हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एवरेज चैप्टर का सवाल लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं एवरेज के यानी औसत के उन सभी सवालों को कराऊंगा जो कि रेलवे के एग्जाम में या फिर कहें तो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं उन सभी को कराऊंगा। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो चलिए पहले एवरेज के बारे में कुछ फॉर्मूला यानी सूत्र को समझते हैं और उसको हम जानते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो औसत का मतलब होता है दिए गए परिणामों का योग बटे में परिणामों की संख्या। यानी अगर कोई परिणाम दिया हुआ है तो उसका योग करके उसकी संख्या से अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो औसत कहलाता है। माना एक व्यक्ति एक निश्चित यानी दूरी x किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा उतनी ही दूरी y किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तब उसका औसत चाल क्या होगा? तो पूरी यात्रा में औसत चाल 2xy यानी x किलोमीटर y किलोमीटर को दोनों को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और नीचे उन्हीं दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हमारा औसत चाल निकल आएगा। अगला जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ये समांतर श्रेणी में है। अगर संख्याएं इस प्रकार से होती हैं तो समांतर श्रेणी में वो रहती है। इसमें प्रथम पद a को प्रथम पद कहते हैं और d यहाँ पे सार्वआंतर होता है, यानी d जो होता है वो सभी का जो अंतर होता है वो बराबर होता है। अच्छा, अगर nवा पद निकालना हो हमको तो a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो n पदों का योग बराबर Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर अंतिम पद दिया हो यानी l दिया हो तो हम n पदों का योग में 2a प्लस l फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसी प्रकार जो अगला पॉइंट है वो n प्राकृतिक संख्याओं का योग 1/2 n और ब्रैकेट में n+1 फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसी प्रकार प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग में n² का यूज करेंगे और प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के योग में n और ब्रैकेट में n+1 फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये थे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका यूज हम आने वाले सवालों में करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और जो वीडियो मैं आप तक पहुँचाता हूँ वो आपको कैसी लग रही है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरी चीज़ कि ये जो सवाल की हम सीरीज शुरू कर रहे हैं या आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये सारे सवाल महत्वपूर्ण यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम या रेलवे या एसएससी, आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे या जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी एग्जाम के लिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। चलो गाइस शुरू करते हैं। अब अपना पहला सवाल दिया है, संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं का योग यानी 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 और प्लस 70 और प्लस 64, इनका हम क्या करेंगे योग। और नीचे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 और 6 10, 4 14, 14 और 8 हो गया 22, 22 और 6 28, 28 के हो गया यहाँ पे 8, हासिल आया 2, 2 और 6 8, 8 और 7, 8 7 15, 15 5 20 1 21
21 और 8 हो गया 29, 29 और 4 हो गया 33, 33 और 7 40, यानी हो गया यहाँ पे 40, 408 और बटे में 6। अब 6 से इसको काटेंगे तो 6 कहा 36 कट गया, यहाँ बचा 4 और 8, 6 8 48, यानी 68। 68 इस सवाल का सही उत्तर है। तो किसी भी एवरेज के सवाल को इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे अगर सिंपल सा डाटा दिया हुआ है तो। आइए दूसरा सवाल लगाते हैं। चलो गाइस, दूसरा सवाल ये है एसएससी 2011 में पूछा गया सवाल है। कह रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है, यानी पहली 100 धन पूर्णांकों का आपको औसत बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 n प्लस 1। इसी फॉर्मूले पे इसको रख देंगे। तो हमको n का नंबर कितना दिया है, n बराबर 100 दिया है। तो हम क्या करेंगे 1/2 n के जगह हो गया 100 और गुणे में 100 और 1 हो गया 101। अब ये कट गया 50 बार में और 50 जो है इससे मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, तो 50 51 50, 0 की जगह 5 आ गया, 50 51 50। हमको संख्या कितनी टोटल दी है 100, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कट गया, 505 डिवाइड में 10। अगर हम 10 का इससे डिवाइड करेंगे तो 50.5, एक संख्या बाद डेसिमल आ जाएगा और 50.5 ही हमारा सही उत्तर है। तो नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला सवाल। चलो गाइस, अभी सवाल को लगाते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, आप कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर। लिखा है प्रथम n अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। ये भी एसएससी के एग्जाम में ही पूछा गया था। तो प्रथम n अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 9 अभाज्य संख्या, सॉरी n नहीं 9 है, तो 9 जितने अभाज्य संख्या अगर पूछे तो उतना पहले हमको कॉमन कर लेना है, यानी 1/9। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या तो पहली है 2, 3, 5, 7 और 7 के बाद अगली संख्या 11, 11 के बाद फिर 13, 13 के बाद फिर आती है 17 और 17 के बाद है 19, 19 के बाद 23, कितनी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 1/9 गुणे में 2 3 5 5 10, 10 और 17 और 13 ये हो गया 30, तो 30 और 10 40 और 19 और 11 हो गया 30, तो 40 और 30 हो गया 70, 70 और 23 और 7 हो गया 30, यानी 100 हो गया। तो 100 ये हो गया 100/9 और 100/9 को 9 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बार में 11 9 ये 99 और 100, यानी 11 से ही 1/9 हमारा इस सवाल का सही आंसर है। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला सवाल।